नमस्कार, मैं हूं अनिश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कला न्यूज बिहार। हमारे साथ प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा आइए उनसे बात करते हैं जन सुराज से। सर, दिन प्रतिदिन प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी बिहार में? ये तो सामने है, बिल्कुल सफलता मिल रही है। आज से एक माह पहले जो सभा की भीड़ होती थी सो 4-5 हजार की होती थी, आज सभाएं में 20 से 25 हजार लोग आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है और इस सफलता के पीछे जो है हमारे पार्टी का जो मुद्दा है, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी और 5 काम सरकार बनने के साथ ही हो जाएगी। तो वह 5 कामों को हम गारंटी कार्ड भी बना रहे हैं। हमारी जो 5 उपलब्धियां हैं, जो सरकार बनेगी तो 20,000 रुपया तक का हर परिवार को लाभ मिल जाए। कैसे लाभ मिलेगी, इसके लिए हम एक कार्ड बना रहे हैं और हर घर को दे रहे हैं। हम बिहार के अंदर जितना ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा है, उसका हम मुफ्त में उसका हम दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो ऑटो रिक्शा का ब्याज में 4% का छूट देंगे। तो इस बात के लिए संगठन की हमारी हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं और बिहार की जनता का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रशांत जी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है कि वो दिन प्रतिदिन इतने जुलूस महारैली? इसका चिंता देश का बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जा करके पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो पैसा कहाँ से आता है, जन स्वराज का हिसाब लोग कैसे जोड़ रहे हैं? उसके लिए देश में आईबी है, बहुत सा इंटेलिजेंस है, ये सब लोग हैं, वो लोग अपना देखेगा जो कहाँ से आ रहा है। ये चिंता एक जनता की पार्टी की सरकार है। जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी यानी जनता की सरकार। वैसी सरकार जो बिहार को बदहाली से निकाले, वैसी सरकार जो बिहार को गरीबी से निकाले, वैसी सरकार जो बिहार में पलायन जो कर गए हैं उस पलायन को रोक करके यही रोजी रोजगार दे। वैसी जनता की सरकार बने जो बिहार में बच्चों की उचित शिक्षा दे। इसलिए जन स्वराज की सरकार जो है मैंने जनता की सरकार। गांधी की सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, तो यही हम लोगों ने गांधी जी का भी फोटो लगाया है अपने, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने गांधी की विचारों को कलम तोड़कर संविधान में लिख दिया। उसी के तहत जो है जन स्वराज आई है और जन स्वराज जनता की सरकार लेकर के आएगी और हम जनता के काम को करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जहाँ तक हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, तो अहिंसा के पुजारी थे, और एक तरफ प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही शराब चालू हो जाएगा, कहाँ तक सही है? तो गांधी जी मना किए थे क्या? अहिंसा में लिखा हुआ है क्या कहीं कि शराब नहीं बिकेगा? वो ये कह रहे हैं कि आप शिक्षित होइए, शिक्षा को अपनाइए। ये कहा गांधी जी के शब्द में जोड़ दिए। गांधी जी की आइडियोलॉजी को पहले समझने वाले लोग से जाके सवाल करिए। ये गांधी की सपना यह नहीं थी। गांधी की सपना थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना। तो ग्राम स्वराज की स्थापना में शराब बाधक हो जाएगा, शिक्षा बाधक। जो ये 78-80 वर्षों से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये तो दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं। इन 78 वर्ष में क्या किया? मुख्यमंत्री 20 साल नीतीश जी रहे। अब बिहार की जनता अब कितना दिन में शिक्षा ठीक करेंगे? लालू यादव 15 साल रहे, अब ये लोग क्यों नहीं शिक्षा ठीक करते? पलायन को क्यों नहीं रोक दिया ये लोग 15 साल? तो ये लोग तो बिहार को ठग लिया। तो जनता भी कहीं आदमी को वोट नहीं देगी। इस बार जनता मन बना लिया है कि हम बदलाव करेंगे और एक प्रशांत किशोर जी आ गए हैं सामने, क्योंकि पिछली बार कोई विकल्प नहीं था और इस बार तो जनता को विकल्प मिल गया, इसलिए जन स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद।